सभी को जय मसीह की। हमारा यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं स्वागत करता हूँ। मैं समय को अभी गुजरात के पास्टर जी को देना चाहता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर खुदा इस चारवा महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमको परमेश्वर प्राण दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह किया, इसलिए आपको स्तुति करते हैं प्रभु। जितना लोग परमेश्वर इस आराधना में हैं, सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करे। आपका वचन सुनने के लिए, अभ्यास करने के लिए हमको परमेश्वर यह सुंदर समय दिया, इसलिए आपको नाम को महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, देवी पिता, आमीन। हम आज पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब। कोई भी एक पढ़िएगा, उत्पत्ति अध्याय 43 29 से 34 तक कोई भी एक पढ़िएगा। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और ये सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ फुर्ती से अपने कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए अलग, और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसे करना घृणा समझते थे। तो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपने अपने अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। ये देख के विस्मित हो गए और एक एक विस्मित होकर एक दूसरे को और देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तु उठा के उसके पास से भेजने लगा, और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुणी अधिक भोजन वस्तु मिली, और उन्होंने उसके संग मनमना खाया पिया। जब ये भाई लोगों का प्रेम के बारे में हम यहाँ पढ़ सकता है। 17 साल में यूसुफ को ये भाई लोग जब गड्ढा में डाल दिए थे, उसके बाद इस्माइल लोगों का हाथ में भेज दिया था। उसके बाद ये गुप्त देश में आया, तब ये 17 साल था। यहाँ भाई लोगों का प्रेम, यूसुफ अपना भाई लोगों को यहाँ माफ कर दिया। इन लोग का भाई लोग इनके लिए बहुत सारे बुरा काम किए थे। मतलब इनको क्या किया, छोटा उम्र में जब सपना देखा था तभी इसके ऊपर नफरत होते थे, गुस्सा करते थे। इसको क्या करते थे, वो गड्ढा में डाल दिया, उसके बाद पैसा के लिए भेज दिया। इतना सारे बुरा इनका बड़ा भाई लोगों ने यूसुफ के साथ किया है। अब ये अध्याय में हम पढ़ने के वक्त हम पढ़ता है, अकाल समय पड़ गया। इन लोग गेहूं लेने के लिए आया, उसके बाद गया आया, उसके बाद हमने क्या किया, अभी यहाँ ये सारे विषय हम पढ़ लिया है, हमको मालूम है। यहाँ लास्ट में अपना सगे भाई जो है छोटा भाई को लेके आया। तब यहाँ अपना आंखों उठा के देखा, अपना भाई के लिए इनका मन तड़प रहा था। भाई को देख के इनका मन फिसल गया है। ये हमको पढ़ने के लिए मिलता। 30वां कलम पढ़िएगा, 30वां कलम। तब अपने भाई के स्नेह से अपना भाई का स्नेह से
मन भर आने के कारण, मन भर आने का कारण, यह शब्द हमको यहाँ पढ़ने के लिए मिलता है। अपना भाई के लिए क्या करता था ये, यहाँ रोया, इन लोगों के साथ खाया, इन लोगों के साथ आनंद से मनाया। ये विषय हम ये 5 कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। भाई का प्रेम, भाई का स्नेह यीशु का मन में भरा हुआ था। ये हमको ये विषय में पढ़ने के लिए आता है। भले भाई लोग बहुत सारे इनके लिए क्या किया, नफरत किया है, गुस्सा किया है, इनको बहुत सारे क्या किया है, बुराई किया है, लेकिन भाई लोगों को इन्होंने माफ करके इन्होंने क्या किया है, यहाँ प्रेम दिखाने लगा है। जो यीशु अच्छा स्थिति में थे, अभी यीशु अपना भाई को सजा दे सकता था, लेकिन माफ किया अपना भाई लोगों को। कारण क्या? प्रेम। प्रेम। अभी हमारा जीवन में भी हम भी भाई लोगों को माफ करना पड़ता है। अपना भाई लोगों के साथ अच्छा संगति रखना मांगता है। अपना भाई लोगों के साथ हमको मिलके रहना मांगता है। ये प्रेम अच्छा लगता है। बाइबल में बहुत सारे जगह में हमको पढ़ने के लिए प्रेम के बारे में पहले और ना पढ़ेंगे ना, प्रेम के बारे में बहुत सारे लिखा है। लेकिन यहाँ भाई, ठीक है, हमारा सगा भाई से हम प्रेम रखता है, स्नेह रखता है, और क्या करेंगे, बस मैं मेरा भाई से प्रेम रखता हूँ। लेकिन भाई मतलब कौन, वो हमको समझना मांगता है। पहले हम शारीरिक रीति से हमारा भाई हमारा साथ जो एक ही माँ का बेटा होता है, वो हमारा भाई है। इन लोगों से हम स्नेह रहता है। कोई कोई लोग नफरत करता है, झगड़ा है, कोई लोग बात नहीं करता है, वो नहीं है। हमारा सखे भाई से हम प्रेम रखना मांगता है। अगर कोई भी नफरत न है, कोई भी झगड़ा करते हो, कोई भी बात नहीं करते हो, अपना भाई से प्रेम रखिएगा, स्नेह रखिएगा। यीशु के साथ बड़ा सारे गलती को भूल जाओ। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है वो सारे तुम्हारा मन से हटा दो या मिटा दो, लेकिन अपना भाई से प्रेम रखना। दूसरा तरीका भाई कौन है? हमारा रिलेशन में होता है, बड़ा पापा का बेटा, छोटा पापा का बेटा, या हमारा अपना भाई बंधु है जो हमारा परिवार का है, उन लोग ही हमारा भाई बनता है। उन लोगों के साथ भी हम क्या कर सकता है, हम प्रेम रख सकता है। तीसरा विषय हमारा जो है दूर का रिलेशन, अपना जात, अपना गांव का, इन लोग भी हमारा भाई बनता है। चारवा विषय हमारा कलीसिया में जो आता है, वो सारे अपना भाई बहन होता है। कलीसिया में जो जितना लोग है, सारे हम भाई बहन है। सेवकाई में जितना लोग है, हम सभी भाई बहन है। भले ही उन लोग गलत कर लिया, अगर कुछ भी हमारा विरुद्ध काम कर दिया, उन लोगों को क्या कर दिएगा, माफ कीजिएगा। उन लोगों के साथ प्रेम से बात कीजिएगा, प्रेम से रिश्ता रखिएगा। उसके बाद हम क्या कर सकता है, दूसरा भाई कौन है? हम जो प्रभु में नहीं है, उन लोग भी हमारा भाई बहन है। यीशु मसीह जगत के लोगों से इतना प्रेम किया, सारे लोगों के लिए अपना लहू बहाया, अपना प्रेम, अपना प्राण दिया है। इसलिए भले मसीह में नहीं है, उन लोग भी हमारा भाई बहन, ऐसा समझ के हम क्या करना, यीशु मसीह का प्रेम को बांटना मांगता है, यीशु मसीह का प्रेम को दिखाना मांगता है। तभी उन लोग मसीह में आने के लिए, मसीह को समझने के लिए, वचन को समझने के लिए उन लोगों को क्या है, समय मिलता है। इसलिए उन लोगों का गलतियों को भी, उन लोगों का पाप को भी हम क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। उन लोगों से भी मिल जोड़ के हम रहेंगे। ऐसा सारे लोग हमारा भाई बहन है। हमारा कलीसिया में सारे हम भाई बहन है। सेवकाई में हम सारे भाई बहन है। हमारा गांव में हम सारे भाई बहन है। हमारा जो रिश्ता में सभी हमारा भाई बहन है, हमारा सगा भाई भी है। क्यों? यीशु मसीह सारे लोगों के लिए प्राण दिया। इसलिए वो यीशु मसीह का प्रेम को दिखाने के लिए हम क्या कहें, सेवकाई में आए हैं, बाइबल वचन पढ़ता है, हम प्रचार करता है, हम प्रभु को दिखाने के लिए प्रभु हमको चुना है।
प्रभु का प्रेम को दिखाने के लिए हमको चुना। ये हम क्या करता है, भाई के प्रेम के बारे में हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम पढ़ने के लिए हम मिलता है, सभी ये वचन भी हम जानता है। ठीक है, अभी हम प्रेम के बारे में हमने यह बाइबल का वचन में हमने पढ़ लिया है। ऐसा ही हम एक भारत देश में प्रेम किया हुआ एक मिशनरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रॉबर्ट काल्डवेल करके एक मिशनरी था, रॉबर्ट काल्डवेल। ये भारत देश में आके एक बड़ा एक काम किया है। वो आज भी नेता लोग इनको इनका ये मिशनरी के बारे में आज भी बात करता है। मद्रास में आज भी हर एक नेता लोग रॉबर्ट काल्डवेल के बारे में बात करता है। साउथ में, तमिलनाडु में, बाकी में बात नहीं करता, मुझे मालूम नहीं है। तमिलनाडु में आज भी इनका नाम सुन के डरने वाले, इनका किताब पढ़ के डरे हुए बहुत सारे नेता लोग हैं। नाम बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये भारत देश में सेवकाई के लिए आया, तमिलनाडु में सेवकाई करने के लिए आया। तमिल भाषा का बारे में ये सर्च करके, तमिल भाषा मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, तमिल भाषा का क्या उसका स्पेशल क्या है, उसका बारे में इन्होंने किताब लिख के ये पूरा लोगों का आंखों को खोला। आज तमिल भाषा भारत देश में नंबर 1 जगह में है। मतलब उसका मेन कारण रॉबर्ट काल्डवेल, हम जो आज पढ़ रहे हैं, ये रॉबर्ट काल्डवेल मिशनरी के द्वारा ही हम समझ सकता है भारत देश में तमिल भाषा फर्स्ट नंबर। ये क्योंकि दूसरा भाषा से तमिल भाषा नहीं आया है। ग्रीक भाषा, इब्रू भाषा जैसा ये तमिल भाषा अलग है। इन्होंने वो किताब सांच के उस समय में सर्च करके लिखा, क्योंकि उस समय में संस्कृत भाषा पहले नंबर में था, बाकी सभी भाषा नीचे था। जब इन्होंने सेवकाई करने के लिए मद्रास में आया था तब, लेकिन ये आके संस्कृत भाषा से अलग है, द्राविड भाषा तमिल करके इन्होंने लिखा। ये इसलिए आज भी नेता लोग इनका नाम सुन के डरता है, बड़ा बड़ा नेता लोग। 1814 में आयरलैंड देश में जन्म लिया रॉबर्ट काल्डवेल। 1814 में आयरलैंड देश में जन्म लिया है। वहाँ अपना माँ बाप से ही घर से पढ़ाई के बारे में सीखा। उसके बाद इनका जो युवा उम्र आया था, तब आयरलैंड देश में ग्लाडी करके एक नदी के किनारे में, समुद्र के किनारे में एक छोटा सा गांव था। वहां जाके इन्होंने क्या किया है, ये अच्छा पढ़ाई करता है, इसको पढ़ाई में आगे बढ़ाना है, भक्ति बुद्धि ज्ञान में ज्यादा इनका इंटरेस्ट है, इसलिए अपना खुद का देश स्कॉटलैंड में जाके इनको कॉलेज में एडमिशन किया है। 16 साल में ये क्या किया, अपना कॉलेज डिग्री पूरा किया है। उसके बाद इनको आर्ट्स जो चित्र बनता है, आर्ट्स कॉलेज में इनको क्या किया, पढ़ाया। लेकिन उसका धंधा करना था इसका, लेकिन रॉबर्ट काल्डवेल ने जो पढ़ाई किया है उसके हिसाब से इन्होंने काम किया नहीं है। इसका जो है इच्छा था, इसका जो मन था, और क्या है, धर्म के काम करना, धर्म के बारे में सीखना, भाषा का बारे में सीखने के लिए इसको ज्यादा मन था। इसलिए और क्या किया, 20वां उम्र में लंदन में क्या किया, ये
धर्म का काम करने के लिए वहां जाके क्या किया, कॉलेज में एडमिशन हुआ है। हमारा जीवन में भी हम क्या करता है, हम कुछ पढ़ लिया होता तो उसके हिसाब से धंधा करने के लिए, उसके हिसाब से काम करने के लिए हम क्या करता है, चाहता है। लेकिन रॉबर्ट काल्डवेल ऐसा नहीं है, पढ़ाई कर लिया, धंधा करने के लिए सारे मौका था, लेकिन सारे छोड़ के प्रभु का बारे में या सेवकाई के बारे में सीखने के लिए इनको मन में आशा था। वो जाकर लंदन में जाके क्या किया, इन्होंने पढ़ाई करने के लिए गए थे। उसके बाद वहां पढ़ने का वक्त क्या किया है, इन्होंने क्लासो यूनिवर्सिटी करके यूरोपा में क्या किया, इन्होंने एडमिशन हुआ है। वहां 2 साल पढ़ाई किया है। वहां एक डैनियल स्टैम कोच करके एक टीचर था। वो ग्रीक भाषा सिखाने के लिए, उसका भाषा का महत्व क्या है उसका बारे में बताने के लिए एक टीचर था। उसके साथ इन्होंने मिलके भाषा का बारे में सीखने के लिए, भाषा का चर्चा करने के लिए इनको मन में ज्यादा उदय हो गया सोच, हम भी क्या करेंगे, भाषा का बारे में या भाषा का क्या है, कोई भी भाषा सीखेगा उसका बारे में समझने के लिए, उसका बारे में क्या है पढ़ने के लिए उसको मन आ जाता। ऐसा समय में अपना 24 साल में 1838वां 1838 में इनका बुलावट आया, भारत देश में जाके सेवकाई करना है। 1838 तब भारत देश में सेवकाई करने के लिए इन्होंने तैयार होकर अपना माँ को बताने के लिए गया। तभी उनका माँ बहुत सीरियस कंडीशन में था, बहुत बीमार में थे। अपना माँ का पास जाके घुटने टेका, माँ मैं सेवकाई में जा रहा हूँ भारत देश। हम हमारा जीवन में होता तो क्या करने वाला है, ऐसा स्थिति को छोड़ के कोई सेवकाई में जाएंगे क्या? नहीं। अपना माँ बाप कोई भी बीमार पड़ गया तो सेवकाई को भूल जाता है। लेकिन रॉबर्ट काल्डवेल अपना माँ बीमार में थे, मरने का स्थिति में थे, तभी अपना माँ का पलंग के पास में जाके घुटने टेक के कह रहा है मैं सेवकाई में जाने वाला। तभी उनका माँ ने क्या कहा होगा, तभी रॉबर्ट काल्डवेल का माँ ने कहा, हे मेरा बेटा, मेरा पूरा मन से मैं आपको सेवकाई में भेजने के लिए मैं तैयार हूँ। अपना माँ ने कह रही है काल्डवेल का मरने का स्थिति में मत जाओ, ऐसा नहीं कहा। मैं बीमार हूँ, मुझे नहीं देखभाल नहीं करते हो, ऐसा चले जाते हो, ऐसा नहीं कहा। मैं पूरा मन से आपको सेवकाई में जाने के लिए आपको समर्पण करती हूँ करके क्या करते थे, बेटा से बात करते थे। भक्ति का माँ का एक शब्द है, मैं मर जाएगा तो भी चलेगा लेकिन तुम सेवकाई में जाओ। तब माँ वहां से उन्होंने सेवकाई में जाने लगा। क्या है 1838। तब एक जहाज में बैठा, अन्नई मेरी करके जहाज का नाम, जहाज में बैठा यात्रा कर रहे थे। यात्रा करने का समय अर्धा जो समुद्र में आ गया, उसके सामने से फ्रेंच देश से एक जहाज आया, आमने सामने दोनों। ये अन्नई मेरी करके एक जहाज में से जा रहा है, सामने से फ्रेंच देश से एक जहाज आ रहा है। दोनों का क्योंकि वो मौसम खराब है इसलिए दोनों जहाज टकरा दिया, एक्सीडेंट हो गया। तब जब जो रॉबर्ट काल्डवेल जहाज में जा रहे थे वो जहाज टूट गया, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग, कुछ लोग ही बचा है। तब
रॉबर्ट काल्डवेल भी बच गया। जितना लोग गए थे सारे मर गए, लेकिन कुछ लोग ही बचा है। तब रॉबर्ट काल्डवेल भी बच गया। देखिए, सेवकाई में जाने का वक्त ऐसा हमारे लिए रुकावट आती है। हम भी सेवकाई में घूमता है, रुकावट आता है, लेकिन उसको बड़ा नहीं समझा रॉबर्ट काल्डवेल ने। कुछ भी होने दो, मैं भारत देश जाऊंगा, सेवकाई करूंगा। वही मनता, वही सोचता, वही विचारता रॉबर्ट काल्डवेल का दिमाग में। इसलिए एक्सीडेंट हो गया तो भी चलेगा, मरूंगा भी चलेगा, मैं भारत देश में मेरा पाँव, मेरा पैर रख के वहां मैं सेवकाई करूंगा। हमारे जीवन में ऐसा आएगा तो भी कभी भी रुकेगा नहीं। कोई भी वापस लौट के घर पे नहीं जाएंगे। रुकावट आ सकता सेवकाई में, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। ये रॉबर्ट काल्डवेल एक्सीडेंट होने के बाद सारे लोग मर गया, कुछ लोग ही बचा। कम से कम बोलता 6 लोग जैसा बचा, ऐसा एक तरफ बोल रहे हैं। ये 6 लोग में रॉबर्ट काल्डवेल भी है। उसके बाद अफ्रीका देश के द्वारा जाके वहां से जहाज में जाना था। वहां से कोशिश किया, वहां घर नहीं आया, वापस दूसरा जहाज में बैठ के क्या क्या 4 महीने बाद इन्होंने भारत देश में चेन्नई में आके पहुंचा, मद्रास में 4 महीना के बाद यात्रा करके, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया इसलिए। तब चेन्नई आने के बाद वहां सीबी ब्राउन करके एक मित्र इनको मिला, एक बड़ा अधिकारी है, सरकारी नौकरी करने वाला। उनके साथ इनको संगति मिला। उन्होंने पहले से आंध्र प्रदेश में उन्होंने अधिकारी था, इसलिए आंध्र भाषा और संस्कृत भाषा सभी इन्होंने जानते थे। उनके साथ मिलके भाषा भी थोड़ा बहुत सीख लिया। उसके बाद चेन्नई में थोरावर करके एक तमिल भाषा जानने वाले एक अच्छा पढ़े लिखे वाला आदमी के साथ इनको रिश्ता मिला। तब तमिल भाषा का बारे में भी ये थोड़ा बहुत मालूम पड़ा। चेन्नई में 3 साल था या 3.5 साल था। वहां से ये तिरुनेलवेली करके एक गांव जाने के लिए सोचा, मतलब सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने कहा इनको भेजा वहां जाने के लिए। तिरुनेलवेली करके एक गांव में गया था। चेन्नई में 3 महीना था। 3 महीने के बाद कैसे जाएंगे? ये घोड़े के द्वारा जा सकता है, अगर नहीं तो कोई भी एक गाड़ी के द्वारा जा सकते थे। लेकिन इन्होंने सोचा यहाँ से पैदल ही जाएंगे, गाड़ी में नहीं जाएंगे, पैदल चल चल के हर एक गांव घूम घूम के हम जाएंगे ना। लोगों का भाषा का बारे में, लोगों क्या कहता है, कैसा रहता है, उनका रीति रिवाज क्या क्या है, उसका संस्कार क्या है, वो सभी हम देखते देखते सीखते सीखते जाएंगे करके इन्होंने निर्णय लिया। कम से कम 400 किलोमीटर है चेन्नई से तिरुनेलवेली जाना। तो यहाँ पैदल जाना शुरू किया चेन्नई से। वहां से क्या है, इन लोगों का भाषा सारे ऐसे ही देखते देखते गए थे। तब ये गोरे लोग है ना, मद्रास वाले उस समय में इतना नॉलेज नहीं थे, इनको देख के मस्ती मजाक करते थे। आज हमारा जीवन में भी क्या है, पैदल जाके या चल चल के सेवकाई करने के लिए हमको आजकल मन नहीं लगता है। तुरंत हमको गाड़ियां चाहिए, है ना। थोड़ा दूर ऐसे 1 किलोमीटर चलने के लिए भी हमारा शरीर में ताकत नहीं। आज बाइक चाहिए, क्या मिलेगा सुविधा? पहले पूछते क्या क्या मिलेगा सेवकाई में जाएगा तो। लेकिन यहाँ इनके पास जाने के लिए गाड़ी मिल जाता है रॉबर्ट काल्डवेल के पास, लेकिन 400 किलोमीटर चल के जाने के लिए इन्होंने निर्णय लिया। हम आजकल चलते चलते सेवकाई करने के लिए हमारा मन, हमको शर्म आता है, प्रेस्टीज प्रॉब्लम हो जाता है, पहले गाड़ी मांगता है, गाड़ी मिलेगा। साइकिल में जाने के लिए भी आजकल हम पसंद नहीं करता है। देखिए, सेवकाई ऐसा ही नहीं होता है, ऐसे ही कर नहीं पाता है। घर पे गाड़ी चालू करता है, हमारा
चर्च में जाके गाड़ी बंद करता हूँ। बीच में लोगों से हम बातें नहीं कर सकता है, बीच में लोगों से मुलाकात नहीं होता है, फिर हम कैसा लोगों को वचन सुनाएंगे? पैदल जाने के लिए रॉबर्ट काल्डवेल ने निर्णय लिया है। हमारा जीवन में भी हम पैदल जाएंगे ना, कुछ लोगों से मुलाकात कर सकता है, कुछ लोगों से बात कर सकता है, कुछ लोगों के लिए वचन सुना सकता है। ये मेरा आइडिया। मैं तो घर से चर्च में जाता हूँ, पैदल ही जाता हूँ, गाड़ी में नहीं जाता, क्योंकि रास्ता में लोगों से मुलाकात होता है, बात करता है। उन लोग यीशु मसीह के बारे में कहाँ जाता है? चर्च में जाता है। उसके बाद यहाँ लोग मस्ती मजाक करते थे। हम आज सेवकाई करता है, सेवकाई में जाता है, बहुत सारे लोग हमको मस्ती मजाक कर सकता है, या हमारे साथ नफरत कर सकता है, हमारा बारे में बुरा बोल सकता है, हमको गालियां बोल सकता है। लेकिन हम वो सारे छोड़ के प्रभु के लिए हमको क्या करना पड़ता है? आगे बढ़ना पड़ता है। जाते जाते इनको क्या हो गया? बारिश आ गया। बारिश आने का वक्त इनको कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिलते थे। वहां आजू बाजू में पूछ रहा है, बारिश आ गया, मेरे को रुकने के लिए थोड़ा जगह है, इधर गौरव लोगों के लिए हम जगह नहीं दे सकता है। उसके बाद एक गाय बांध के रखता है, वहां जाएगा तो उसको बहुत बदबू आएगा, वहां रहना नहीं होता है। उसके बाद ये घर में बाहर क्या करते थे? सोते थे। उसके बाद सुबह उठा, वहां से मदुरई गया, रास्ता में मदुरई गया। उसके बाद मदुरई से पालयंगोटे करके एक गांव गया, पालयंगोटे से नासरत करके एक गांव गया, वहां जाके कुछ वचन प्रचार किया। वहां से मुदलूर करके एक गांव है, वहां जाके कुछ प्रचार किया इन्होंने। उसके बाद ऐसा घूमते घूमते इडयनकुड़ी करके एक गांव है, तिरुनेलवेली शहर में क्या है, इडयनकुड़ी करके एक गांव है। वहां जाके इन्होंने रुका, परमेश्वर वो गांव में इनको सेवकाई दिया, इडयनकुड़ी। वहां गया, पढ़े लिखे वाला नहीं है लोग, वहां लोगों को पढ़ाने के लिए इन्होंने कोशिश किया। 1847 में लोग कोई भी पढ़ते नहीं थे, ये जाके लोगों को पढ़ाया पहले। उसके बाद सेवकाई शुरू किया। वहां 32 साल तक परमेश्वर इनको उपयोग किया। 1880 में सेवा पूरा किया। उसके बाद क्या है, इन्होंने तमिल में बाइबल ट्रांसलेशन करने के लिए मदद किया। इन लोगों का बारे में किताब भी लिखा है। इन लोगों का जो है पढ़ाई और अनेक तरीका का भलाई भी इन्होंने किया है। ये कम से कम 18 भाषा जानते थे रॉबर्ट काल्डवेल। एक भाषा दो भाषा नहीं है, 18 भाषा पढ़े लिखने वाले थे। अपना 29वां उम्र में नागरकोइल करके एक गांव है, वहां माल्ट करके एक प्रभु का दास था, उसका बेटी एलिसा से इन्होंने शादी किया। इनका बीवी का नाम एलिसा है। वो अंग्रेजी तमिल अच्छी तरीके से जानते थे। उसके बाद ये अपना बीवी से तमिल अच्छी तरीके से बात करने के लिए सीख लिया। उनका बीवी भी लोगों को, औरत को जो नहीं पढ़ते थे, औरत को पढ़ाया, शिक्षा दिया। उसके साथ वो वैद्य भी दिया। जो बीमारी वाले औरत को इन्होंने, जो एलिसा रॉबर्ट काल्डवेल का बीवी, औरत लोगों को क्या करते थे, दवाई का सेवकाई भी किए थे। हमारा साथ भी हमारा बीवियों को, हमारा वाइफ को क्या करना मांगता है, सेवकाई में ले जाना मांगता है। कई लोग अकेला अकेला घूमता है, अकेला अकेला घूमने वाला सेवकाई आगे नहीं बढ़ेगा।
अपना अपना बीवी को साथ में सेवकाई में उपयोग कीजिएगा, साथ में लेके जाइएगा। यहाँ रॉबर्ट काल्डवेल का बीवी एलिसा लोगों को जाके पढ़ाया लोगों के बीच में, और क्या है मेडिकल का रूप में भी इन्होंने क्या किया, मदद भी किया है। उसके बाद 1877 में बहुत बड़ा एक अकाल आ गया, तब इन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद किया है। हम भी हमसे जो होता है लोगों के लिए हम भी मदद करना मांगता है। लगभग 50 साल इन्होंने सेवकाई किया। रॉबर्ट काल्डवेल मद्रास में, तमिलनाडु में 50 साल लगभग आगे पीछे सेवकाई किया। यह 50 साल में सिर्फ 3 बार अपना घर गया। 50 साल में 3 बार ही घर गया। हम हर साल में 2 बार 3 बार चले जाता है ना। जब मन लगता है, जब फंक्शन होता है, तभी गांव पटाख से टिकट निकालता है, चले जाता है। लेकिन 50 साल सेवकाई में 3 बार ही ये अपना देश जाके आया है। उसके बाद 1891 में सेवकाई से उम्र के कारण इन्होंने रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट होके ये क्या करता था, और ये उसके बाद 1891 में अगस्त 8 में अपना प्राण दिया है। वो भी चलते चलते जाते थे, तब बीमार पड़ गया। बीमार के कारण 1891 में अगस्त 8 में अपना प्राण दिया। लगभग 50 साल तक प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए इन्होंने मद्रास में सेवकाई किया। इनका अभी भी कब्रिस्तान तिरुनेलवेली का डिस्ट्रिक्ट में यडयनकुड़ी करके एक गांव है, वो गांव में आज भी है सेवकाई, आज भी है, बड़ा एक कलीसिया है। हम जहाँ सेवकाई करता है वहीं मरेंगे, वही अपना शरीर को सफन करने के लिए हम भी कोशिश करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार कार्य करेगा, सेवकाई में हमको आगे लेके जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज रॉबर्ट काल्डवेल के बारे में हमने पढ़ाई किया। प्रभु 50 साल प्रभु यीशु मसीह का नाम को महिमा करने के लिए सेवकाई किया, आपने उपयोग किया। ऐसे ही हमको भी परमेश्वर जहाँ सेवकाई करता है वहाँ हमको उपयोग कीजिएगा। आपका नाम को महिमा करने के लिए प्रभु हमको परमेश्वर जिस जगह में रखा वहाँ परमेश्वर आपका नाम को परमेश्वर महिमा कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रेमी पिता, आमीन।